हम लोगों ने पढ़ा कोण के प्रकार। हमने आपको बताया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बाद ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ये हम लोगों ने प्रकार। फिर हम लोगों ने भुजा के आधार पर पढ़ा। अब हम लोग कोण के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? अब किस आधार पर पढ़ेंगे? अब बता दीजिए। कोणों के योग के आधार पर। किस आधार पर? कोणों के योग के आधार पर। योग मतलब जुड़ाव, जोड़। कोणों के योग के आधार पर, कोणों के योग के आधार पर कोण के प्रकार। जब दो कोणों को जोड़ने की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में, उस केस में कोण कितने प्रकार के होंगे? तो इसमें सबसे पहला आएगा, क्या आएगा? पूरक कोण। दूसरा आएगा और तीसरा आएगा इसमें आसन्न कोण। क्या आएगा? आसन्न। यार की लाइन बाय लाइन में बता रहा हूं आपको। पहला पूरक कोण आएगा, दूसरा समपूरक कोण आएगा, फिर उसके बाद आसन्न कोण आएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पूरक कोण को पढ़ेंगे। पूरक कि पूरक कोण कहते किसे? एकदम ध्यान से देखो, कापी वगैरह बुक वगैरह बंद कर लो। जो पूरक कोण होता है, तो पूरक कोण एक ऐसा कोण होता है जब दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग? दो कोणों का योग एक 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक कोण है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो हम पूछेंगे कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? हम पूरक कोण पूछ रहे हैं। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम 60 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए? तो 30, मतलब 60 अंश का पूरक कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे। जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब आप मान लीजिए कि जो पहला कोण है वो क्या है? कोण ए। और दूसरा कोण क्या है? कोण बी। तो इन्हीं दोनों का क्या योग? किसकी बात कर रहा है भाई? योग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? योग की। और योग का मतलब ये होता है जोड़, या तो मतलब इन दोनों का होना चाहिए बन जाए। और ये 90 डिग्री, इसके ऊपर एक जीरो बनाएंगे क्या हो जाएगा? डिग्री। तो ये 90 डिग्री।
हम लोग पढ़ लिए पूरक कोण के बारे में कि जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सर आखिर पूरक कोण का मान कैसे निकालें। तो अगर मैं आपको प्रश्न देता हूं इस प्रकार से, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो आपको लगाना कैसे, इस बात को ध्यान से देखिए। एक कोण का मान दिया है, दूसरे कोण का मान नहीं दिया है, तो जो पूरक कोण होता है उस पूरक कोण का फार्मूला क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का योग जो होना चाहिए वो 90 अंश के बराबर होना चाहिए, राइट। तो एंगल ए का मान कितना दे दिया? 50 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सुनना बात को ध्यान से कि आखिर ये 40 डिग्री आया कहां से। तो ये कोण भी है बराबर, ये 90 अंश है ही, ये इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जा कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू ये 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब इसका पूरक कोण कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। नोट कर लीजिए। धीरे नहीं है, मेरा धीरे चलेगा। देखिए, तो हम लोगों ने बेटा ये जाना अब तक कि जैसे आप तो डायरेक्ट बता दे रहे हो कि सर अगर ये मान 50 डिग्री है तो अगला मान जो होगा वो 40 डिग्री का होगा, लेकिन ये निकला कहां से? तो ये है बेसिक बातें। क्या है? हमने पहले कोण ए का मान 50 डिग्री को किया, फिर हमने पक्षांतर कर दिया तो 90 माइनस 50 बराबर 40 डिग्री क्या हो गया? हम लोगों का आंसर आ गया। अब मैं एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ध्यान से देखिए। ये नोट हो गए सभी लोगों के? अब मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? आंसर हम सभी को पता है, आपको भी आंसर पता है और हमें भी आंसर पता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, लेकिन हमें आंसर के पीछे नहीं भागना है, हमें बेसिक के पीछे भागना है कि आखिर ये लग कैसे रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, हमें पता है कि पूरक कोण जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो मतलब कोण ए पहला कोण प्लस कोण बी दूसरा कोण, इन्हीं दोनों का योग, योग मतलब जोड़, किसके बराबर होना चाहिए? 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो कोण ए का मान दिया है आपको 30 डिग्री, पहले वाले कोण का मान दे ही दिया, दूसरा कोण पूरक कोण पूछ रहा है, और प्लस क्या कोण बी का मान दिया है? नहीं, यही मान तो पूछा हुआ है हमसे कि कोण की 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। अब आप सिंपल पक्षांतर कर लीजिए, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये इधर प्लस 30 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री। तो कोण बी का मान यहां से क्या निकलेगा? 90 माइनस 30 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? समपूरक कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे संपूरक कोण के बारे में। तो संपूरक कोण की परिभाषा होती है जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। लिखेंगे, जब दो कोणों का योग
जब दो कोणों का योग कितना अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोण हैं, तो पहले कोण को हमने मान लिया कोण ए और दूसरे कोण को हमने मान लिया कोण बी। इन्हीं दोनों कोणों का योग मतलब जोड़ कितने अंश के बराबर है, 180 अंश के। तो ये कोण क्या कहे जाएंगे, यही कोण संपूरक कोण कहे जाएंगे। संपूरक नोट कर लीजिए।